हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कथा के दूसरे भाग में सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी प्रार्थना से शुरू करेंगे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करके ये जो श्रृंखला है हम प्रयत्न करेंगे गौर पूर्णिमा तक किया जाए करके। तो आज ये गौर कथा का दूसरा भाग है। तो कल हमने चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और थोड़ी सी उनके बाल्य लीला के बारे में चर्चा हुई थी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब वो छोटे थे तो कैसी कैसी लीला की। तो आज भी हम थोड़ी बाल्य लीला के बारे में चर्चा करेंगे और जो थोड़ी बच गई थी। तो सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ तो उनको बहुत सारे नामों से उल्लेख किया जाता था। तो सर्वप्रथम जो उनके दादा ने नाम दिया था वो विश्वम्भर करके था। इसके अलावा उनकी माँ उनको प्रेम से निमाय करके पुकारती थी। और क्योंकि वो गौर वर्ण के थे उनके पिता गौरांगा भी कहते थे। और क्योंकि वो गोरे होके भगवान हरि के समान दिखते थे, उनके पड़ोसियों की जो सारी माताएं थी, जो स्त्रियां थी, वो उनको गौर हरि करके भी पुकारते थे। तो विश्वम्बर, निमाय, गौरांगा, गौर हरि ऐसे करके विभिन्न भगवान को नाम दिए गए। तो एक लीला जो हमने कल नहीं कही थी, बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया जाता है। तो भगवान जब छोटे से थे तो जब पलटी मारे रेंग के चलते थे, तो एक बार सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने देखा कि उनके घर में बहुत सारे भगवान के पाँव के चिन्ह के निशान है। तो भगवान के चरण कमल के नीचे बहुत सारे चिन्ह रहते हैं, जैसे शंकर एक रहता है, चक्र रहते हैं इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे भगवान के चरण कमल के चिन्ह उनको दिखाई दे रहे थे। और उनको लगने लगा शायद उनके घर की जो शालिग्राम शिला है ये अलग अलग लीलाएं कर रहे करके। लेकिन वो थोड़े जान गए थे, नहीं समझ रहे थे कि ये स्वयं भगवान चल रहे थे तो उनके पाँव के निशान आ रहे। लेकिन सची माता ने जब ये छोटे से निमाय को अपनी गोदी में बिठाया तो उन्होंने जब वो पाँव देखा तो वो सारे चिन्ह उनके पाँव के ऊपर थे। तो उनको समझ में नहीं आया ये सही में भगवान के चिन्ह है या क्या है करके। तो उन्होंने अपने पिता नीलंबर चक्रवर्ती को बुलाया, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनमें जो एक महापुरुष के 32 अलग अलग वर्णन किया जाता है, अलग अलग गुण रहते हैं, सारे आपके बालक में उपलब्ध थे। तो ऐसा बहुत वर्णन किया जाता है, जैसे एक महापुरुष को जानने के लिए थोड़े गुण रहते हैं, लक्षण रहते हैं। तो उन्होंने सब कुछ वर्णन किया और कहा कि ये आगे जाके बहुत बड़े ऐसे भगवान के नाम का प्रचारक बनेंगे करके। तो बहुत सुंदर तरीके तो नीलंबर चक्रवर्ती ने बहुत कुछ बताया उनको। लेकिन एक बात नहीं बताई थी कि ये बहुत कम आयु में या बहुत कम आयु में वो संन्यास लेने वाले करके, उसके बारे में छोड़ के बाकी सारा वर्णन किया था। तो हम देखते हैं इसके साथ साथ जब चैतन्य महाप्रभु थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे तो कल हमने थोड़ी सी उनकी बाल्य लीला का वर्णन किया था, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गाँव में जाके गंगा के तट पे अलग अलग लीलाएं करते थे। तो ये लीला करने के पीछे उनके एक ही मात्र कारण या उनका एक लक्षण रहता था कि सारे भक्तों को वो आनंद दे सके। तो ऐसी एक लीला का वर्णन किया गया है। कभी कभी वो अपने मित्रों के साथ लड़ाई भी करते थे, लेकिन ये लड़ाई करने के पीछे भी क्या रहता था ताकि सबको वो आनंद दे सके करके। तो एक बार वहां पे जब गांव में खेल रहे थे तो बहुत सारे वहां पे कुत्ते के पिल्ले उनको प्राप्त होते। और सारे बच्चे लड़ाई करते कि कौन सा पिल्ला हम लेके जाएंगे। और निमाय सबसे सुंदर जो पिल्ला था कुत्ते का उसे स्वीकार करके लेके जाते और घर में लेके आते। तो सची माता कहती तो हम तो ब्राह्मण परिवार के, तो हम तो कुत्ते को पालते नहीं करके, आप यहाँ उसे छोड़ के आओ करके। लेकिन निमाय बहुत आकर्षित हो गया, तो उनसे आसक्त थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। तो माँ कहते आप क्या करो, थोड़ा स्नान करके आओ करके, बाद में देख लेंगे करके। और जैसे ही निमाय स्नान करने के लिए जाते, देखते वापस आते तो कुत्ता था ही नहीं करके। और किसी ने बताया ये पिल्ला जो था बाजार में चला गया था और बाजार में दोनों हाथ ऊपर उठ के जोर जोर से भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों हाथ अपने उठा के भगवान का जय घोष करते हुए भगवत धाम चला गया। तो कोई भी थोड़ी समय के लिए भी ऐसे महान व्यक्तिमत्व साक्षात भगवान के संपर्क में आता है तो उनका तुरंत क्या हो जाता है, उद्धार होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ये लीला से भी दिखाया। यहाँ पे और एक लीला होती है कि चैतन्य महाप्रभु निमाय के रूप में बैठ के एक बार मटके जो फेंके हुए तो खा रहे थे। तो सची माता चौंक गई कि आपको इतना हम वस्तु खाने के लिए लेते तो आप ये क्या कर रहे हो करके। तो निमाय कहने लगे इसमें क्या अंतर है, जो फल फूल इत्यादि खाते, चावल अन्न इत्यादि हम खाते,
और मिट्टी उसमें तो अंतर है ही नहीं करके, अंततः सब मिट्टी में ही मिलना है करके। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एक मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, तो उनकी माँ ने तुरंत डांटना शुरू किया। कहा कि आपको ये किसने सिखाया करके, कि आप देखो बच्चे कि मिट्टी जो अगर हम खा जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन मिट्टी के परिस्तुत में जब वो फल इत्यादि अन्न में परिधान उनका हो जाता है, तो अन्न खाएंगे, फल फूल इत्यादि फल खाएंगे तो हमारी पुष्टि या हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ का आप कहते हो कि ये सब कुछ एक है, मिट्टी है करके, नहीं। मिट्टी की जो परिवर्तन होकर एक घड़ा, एक मटकी का लोटा बन जाता है, मटकी का घड़ा बन जाता है, उसमें पानी रख सकते हैं। लेकिन वही मिट्टी जब जमीन पे उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी नहीं ठहरता। तो माँ ने बचपन से उनको जो मायावाद तत्व है कि सब कुछ एक नहीं है करके, सबको भगवान और हम अभिन्न है, ये तत्व का उनको ज्ञान दिया। तो निमाय कहने लगे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर आप पहले बताती तो मैं क्या करता, ऐसा नहीं करता करके। तो बाकी सारे जो बच्चे रहते थे गाँव के, वो पढ़ाई करने के लिए बहुत कतराते थे, नहीं जाना चाहते थे। लेकिन निमाय ऐसा नहीं थे, निमाय पढ़ाई में बहुत उत्कृष्ट थे और वो पढ़ाई करना चाहते थे। एक बार उनके गाँव में एक ब्राह्मण आ जाते, और ये ब्राह्मण बहुत विशेष ब्राह्मण थे कि अपने गले में छोटे गोपाल जी के विग्रह लेके घूमते थे, और कुछ खाना भी है उनको, तो उनको भोग लगा के इस बाल गोपाल को ही स्वीकार करते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा के घर में आए और जगन्नाथ मिश्रा ने उनको सामग्री दी, वो स्वयं पकाते थे, स्वयं भगवान को भोग लगाते, स्वयं स्वीकार करते थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर से भोग बनाया भगवान के लिए, और बाल गोपाल को उन्होंने भोग लगाने का प्रयत्न किया, और जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया तो छोटा निमाय भाग के आया, उसके भोग को खा लिया। तो ये कहने लगा हाय 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 करके, छोटे बच्चे ने मेरा भोग खा लिया करके। तो जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता भाग के आए, कहने लगे निमाय आप क्या करते हो करके, ऐसा नहीं करते, भगवान को चढ़ाया हुआ भोग आप क्यों खा लिए करके। तो उन्होंने कहा, उनको वापस सामग्री दे देती है और कहते हैं आप फिर से माफ कीजिएगा ब्राह्मण देवता, आप फिर से ये भोग बनाओ करके, और उनको वापस दूसरी सामग्री देती है। तो निमाय तो खेल रहा था, तो वापस देखते हैं कि वापस जब वो भोग लगा रहा था दूसरी बार भी, तब भी निमाय भाग के आते और उनके भोग को खा लेते। तो ये ब्राह्मण फिर से हाय हाय करते हैं, कैसे, तो जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं कि इसे कुछ तो करो करके, उसे दूर पड़ोस में माताओं के पास रखा जाता है, और तीसरी बार उनको जब ये दिया जाता है सामग्री, तो तीसरी बार भी जब बनाते हैं तो वापस ये छोटा बालक भाग के आ जाते हैं और कहता है कि आप बुलाते हो मुझे, तो तुरंत खा लिया। तो ये ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा था कि ये बार बार ये लड़का आके मेरे भोग क्यों खा रहा है करके। तो जगन्नाथ मिश्रा ने सोचा कि अभी ये ब्राह्मण ने कहा कि शायद मेरे भाग्य में आज कुछ खाना नहीं है करके, तो रहने दो करके, मैं और कुछ नहीं बनाऊंगा। फिर भी जब ये निमाय सो गए तो जगन्नाथ मिश्रा ने दरवाजा बंद किए और ब्राह्मण से कहा आप आखिरी बार क्या करो, फिर से भोग बनाओ, भगवान को अर्पण करो। लेकिन ये ब्राह्मण तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन इनके निमाय के जो बड़े भाई विश्वरूप जब आते हैं और उनका सौंदर्य देख के ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको कहते हैं कि आप कह रहे हो इतना, तो मैं और एक बनाता हूँ। और मध्य रात्रि में, रात्रि के समय ये ब्राह्मण ने भगवान के लिए भोग बनाया और भगवान के लिए भोग अर्पण भी किया, तो सब सो रहे थे। तो भगवान की माया शक्ति से सारे सो गए थे, केवल ये ब्राह्मण जागा था। तो तभी जो भोग का मंत्र गा रहे थे, तभी ये छोटा बालक निमाय आता है, उसका भोग खा लेता है। और अभी ये जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तो निमाय कहते हैं बार बार आप मुझे पुकारते हो कि वो खा लो कर कर, मैं जब आता हूँ और तो चिल्लाते हो करके, तो उनको समझ में नहीं आया। तो ये ब्राह्मण को निमाय ने अपने बाल रूप जो वृंदावन में दर्शाते, उसका गोपाल रूप में उनको दर्शन दिया। तो ये ब्राह्मण समझ गए ये कोई छोटा बालक कोई साधारण नहीं है, साक्षात कृष्ण है करके, और तुरंत उनको दंडवत डालते। और जो भोग लगा, तो जो उन्होंने खीर बनाई थी, तो सारा अपने मुंह में खा रहे थे, हाथ में लगा रहे थे, नाच रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है करके। तो कृष्ण ये जो निमाय के रूप में, निमाय उनको आदेश देते कि ये ज्ञान को आप किसी को मत दे दो करके, आप अपने तक सीमित रखो, किसी को मत बताओ कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ करके। तो ये ब्राह्मण जब सुबह सुबह उठे, तो सारे परिवार के जन ने, जगन्नाथ मिश्रा ने पूछा कि आपका जो भोग लगाने की विधि संपन्न हुई, वो कहने हाँ करके, भगवान बहुत प्रसन्न हुए करके। और ये रोज निमाय के घर पे आते थे, भगवान का दर्शन लेते थे और भगवान का महाप्रसाद स्वीकार करते थे। तो हमें जानना चाहिए ऐसे भगवान की दिव्य लीला चलती रहती है, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसे आस्वादन लीला करते रहते थे। तो ये तो थोड़ा सा जब निमाय बड़े हो रहे थे, तो बहुत विद्वान थे। ऐसा कहा जाता था, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, खास करके व्याकरण में बहुत प्रचुर मात्रा में थे। और बहुत सारे मित्र उनके पास, या सारे गांव के बच्चे भी वहाँ उनके पास सीखने के लिए आते थे, क्योंकि बहुत पंडित थे। तो जो महान भक्त है जैसे मुरारी गुप्ता इत्यादि, ये जब आते थे इनके पास तो भाग जाते थे, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों को ऐसी तत्र वितर्क या
शास्त्र के जो भक्ति मार्ग छोड़ के जैसे ज्ञान या जो व्याकरण इत्यादि के ऊपर चर्चा करना पसंद नहीं आता था। तो इसलिए वो निमाय से दूर भागते थे और वो प्रार्थना करते थे मन ही मन कि ये कभी तो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। श्रीवास ठाकुर भी यहाँ तक अद्वैताचार्य भी बहुत मन से प्रार्थना करते थे कि अगर ये निमाय भक्त होता तो कितना अच्छा होता करके, क्योंकि इतना ज्ञान है, इतना उत्कृष्ट है, लेकिन केवल भक्ति नहीं, अगर भक्ति इस छोटे से बालक में हो जाती है, भक्त हो जाता, तो कितना अच्छा होता करके। ऐसे बहुत सारे वैष्णव की प्रार्थना सुन के और निश्चित रूप से एक दिन वो भक्त बनने वाले थे। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसके ऊपर कृपा दर्शाते। यहाँ पे निमाय साक्षात भगवान है, लेकिन एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि भगवान है लेकिन फिर भी एक भक्त के स्वरूप में है, तो आशीर्वाद जब दूसरे भक्त देते हैं तब निश्चित रूप से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा एक दिन नवद्वीप में एक बहुत बड़े चक्रवर्ती एक पंडित आ जाते हैं, उनका नाम था केशव काश्मीरी करके। ये कश्मीर से आए हुए थे और बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनकी छाती ऐसी थी कि बड़े बड़े ढोल इत्यादि बजा के घूमते थे, बड़े बड़े हाथी पहलवानों को लेके आते थे। तो ये आए थे और उनकी एक प्रथा रहती थी, जिनके साथ वो बात करते उनको हराते थे, उनके ऊपर ताम्र पत्र पे लिख के रहते थे कि मैं आपसे हार गया करके। तो उनका नाम सुन के बड़े बड़े विद्वान पंडित भी भाग जाते थे। तो ये जब नवद्वीप में आए तो संध्या के समय आए और उन्होंने देखा ये निमाय अपने विद्यार्थी को सिखा रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये कौन है करके, तो उनके सेवकों ने कहा कि ये निमाय पंडित है करके। तो उन्होंने भी निमाय पंडित का नाम सुना था। निमाय पंडित का नाम पूरे भारत भर में मशहूर हो गया था कि ये बहुत बड़े विद्वान पंडित है करके। तो ये केशव काश्मीरी आते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं। तो निमाय पूछते हैं कि आप गंगा माता के बारे में थोड़ी स्तुति करो। तो ये केशव काश्मीरी फटाफटा करके 100 श्लोकों की रचना करती है गंगा माता की स्तुति में। तो तुरंत केशव काश्मीरी आपको बहुत अभिमान होता है कि मैंने इतने कम समय में इतने सारे श्लोकों की रचना की। लेकिन निमाय तुरंत कहते हैं कि मैं आपके जितनी आपने रचना की है कविताओं के, उसके अच्छे क्या क्या गुण है वो बताना शुरू करते हैं। तो केशव काश्मीर बहुत खुश हो जाता है और बाद में कहते हैं आपकी क्या गलती है वो मैं बताऊंगा करके। कहते हैं आपने ये वाले श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल करे गए और विशेष करके आपने कहा है कि जो शंभू है या जो शिवजी है वो भवानी भरतू करके कहा है। भवानी का मतलब होती है शिवजी की पत्नी, और उसके पति क्या है, तो शिवजी की पत्नी का पति, इसका मतलब आप कह रहे हो कि उसके 2 पति है क्या? तो ऐसा करके उनकी बहुत सारी गलती निकाली। तो केशव काश्मीरी को पहली बार कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो उनकी एक आशीर्वाद था माता सरस्वती से कि कोई उनको वाद में हरा नहीं सकता। तो माता सरस्वती प्रार्थना कर रहे थे वो, लेकिन माता सरस्वती उनको कुछ ज्ञान नहीं दे रही थी। समझ में नहीं आया, तो पहली बार वो हार गए ज़िंदगी में। सारे बच्चे हँस रहे थे उनके ऊपर, तो निमाय ने कहा हँसो मत करो, चुप रहो करके, क्योंकि उनका उन्होंने अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आज शायद आप थक गए हो, शाम होगी, क्या करो कल वापस आ जाओ, कल हम वापस सुबह-सुबह क्या करें तर्क करेंगे और कल निकलेंगे करके। तो ये केशव काश्मीरी जाके पूरा बिस्तर पे जाके रोने लगता है और कहता है, हे सरस्वती माँ, आपने ऐसा क्यों किया करके? इतने साल तक आप मेरे जीवा पे प्रकट होते थे, मुझे मदद करते, तो पहली बार आप यहाँ पे मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए करके। और ऐसे ही रो-रो के सो जाते हैं। तो जब वो सो जाते हैं उनके स्वप्न में स्वयं सरस्वती माता आती है और कहते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको हराया है वो कोई साधारण नहीं, ये तो मेरे आराध्य देव, ये मेरे स्वामी है करके। तो आपको दुःख ही नहीं होना चाहिए, आपको बहुत सुखी होना चाहिए कि आपने मेरी इतनी सालों की आराधना की है, मेरी इतनी तपस्या की, इसके फल स्वरूप मैंने आपको मेरे स्वामी के साथ मिलाया करके। तो कल ही जाओ और उसकी शरणागति ले लो, आप उनका शरणागति ले लो करके, उनको आपके गुरु के रूप में स्वीकार करो। तो ये केशव काश्मीरी भाग के सुबह-सुबह उठ के आते हैं, तुरंत निमाय के पाँव में पड़ते हैं और कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ करो और मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करो। तो यहाँ पे बहुत कम बार ऐसे निमाय पंडित के रूप में भगवान ने अपने भगवत्वा को दर्शन किया। तो ये एक प्रसंग है, केशव काश्मीरी को उन्होंने कहा कि आप ये किसी को मत बोलो करके। तो भगवान ऐसी कभी-कभी दिव्य लीला करते हैं और थोड़े गिने-चुने भक्तों को भगवान निमाय जो स्वयं भगवान है करके बताता। नहीं तो बाकी सब लोगों के लिए निमाय एक साधारण बालक थे। तो यही निमाय अपने बड़े-बड़े उनके एक और एक मित्र की बहुत सुंदर कहानी आती है, क्योंकि व्याकरण के बहुत उत्कृष्ट या बहुत बड़े पंडित थे, तो उन्होंने भी निमाय पंडित ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी और इनका एक घनिष्ठ मित्र था, उन्होंने भी ये जब नाव में जा रहे निमाय और उसका मित्र, तो मित्र ने कहा मैंने भी एक पुस्तक लिखी है और ये भी व्याकरण के ऊपर है करके, और उन्होंने निमाय को दिखाया और वो पूछ रहे थे आपने भी लिखा है करके। तो उनको जब समझ में आया निमाय पंडित ने भी उसी विषय के ऊपर पुस्तक लिखी, तो थोड़ा-सा उनका मुँह उतर गया। कहने लगे अगर निमाय पंडित ने कुछ पुस्तक लिखी है और मैंने लिखी है तो लोग मेरा पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, निमाय पंडित का ही पढ़ेंगे क्योंकि इतने बड़े विद्वान हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु उनकी भावना को जानते हो और उन्होंने जो षड ऐश्वर्य थे भगवान के उनमें से वैराग्य सबसे प्रधान रहता है, तो तुरंत अपनी जो पुस्तक थी गंगा में बहा दी। तो ये दर्शाने के लिए कि आपकी पुस्तक लोग सब जानेंगे और उन्होंने अपने जो पुस्तक थी उसे बहा के दे दिया। और अपनी पूरी जीवनी में उन्होंने केवल 8 श्लोकों की रचना की जिसे हम चैतन्य शिक्षाष्टकम के रूप से जानते हैं। वो भी अब उनके भक्तों ने अलग-अलग स्थान पे अलग-अलग श्लोक उठा के ये 8 श्लोक तैयार किए। नहीं तो उन्होंने अपनी जो स्वयं की रचना की हुई जो पुस्तक थी वो बहा दी। ये क्यों किया उन्होंने कि ताकि उनके जो मित्र को वो थोड़ा दुःख ना हो करके, वो नाराज़ ना हो करके, अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए उनको अच्छा दिखाने के लिए या उनको अच्छा महसूस होने के लिए, उनको अच्छा भावना प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा की। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु असंख्य अलग-अलग प्रकार के दिव्य लीला करते रहते थे। तो उनके घर के पास में ही श्रीवास ठाकुर के वहाँ पे बहुत सारे कीर्तन इत्यादि चलते रहते थे। लेकिन अब तक चैतन्य महाप्रभु का उसके तरफ या वहाँ पे उनका अभी सानिध्य प्राप्त नहीं होता था। तो सारे भक्त वहाँ पे आके इकट्ठा होते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा बहुत सत्संग करते थे। तो उनकी हमेशा ये इच्छा रहती थी कि निमाय क्या करे, बहुत बड़ा भक्त बन जाए करके। तो ये निमाय जब उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके श्राद्ध कार्य करने के लिए वो जब गया जाते हैं, तो गया में वहाँ पे वो ईश्वरपुरी से मिलते हैं और ईश्वरपुरी से मिलने के बाद जब वो वापस आते हैं, तो उनका पूरा रूप रंग बदल गया था। वो पूरे इतने भक्तिमय भाव विभोर हो गए थे, पूरा दिन भर भगवान का नाम लेते थे और सारे वैष्णव बहुत प्रसन्न हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो निमाय है पूरा बदल गया, तो अभी जो व्याकरण जो सिखाते बच्चे तो सारा व्याकरण भगवान के नाम से लेते, कृष्ण, राम, अच्युत इत्यादि सारे नामों से भगवान की ये लीला के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से ये पूरे सिखाते थे। तो ये सारे भक्तों की इच्छा थी कि ऐसा हो करके। तो सारे भक्त जब जमा होते थे तो श्रीवास आंगन में नाना प्रकार के नृत्य कीर्तन उनका चलता रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सोचा कि हमारे कीर्तन इत्यादि चलते रहते, तो हम दिन में तो कीर्तन करते हैं, रात में जाके सो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, रात के समय भी हम कीर्तन करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश, उनके निवेदन से भक्त पूरे दिन भर तो कीर्तन करते ही थे, रात भर तो सुबह तक वहाँ पे कीर्तन होता था। और इसे जहाँ पे श्रीवास आंगन है, इसे रास लीला स्थली भी कहा जाता है। तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो गोलोक वृंदावन में जो रास लीला है, भगवान और गोपियों के साथ जो संबंध है, ये दिव्य रूप का जो संबंध है, वही इस कलयुग में आया है हरिनाम संकीर्तन के रूप में। जब हम भगवान के कीर्तन में बैठ के ताली मारते, नाचते हैं, वहाँ पे मृदंग इत्यादि वाद्य बजाते हैं, तो हमें जानना चाहिए इस रास लीला का एक भाग लेने के लिए भगवान हमें अनुमति दे रहे या एक अवसर दे रहे। तो कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन, ये भगवान की रासलीला है। तो भगवान रासलीला का मतलब क्या है, भगवान का गुणगान होता है। यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भी भगवान के नाम का जयघोष होता है, गुणगान होता है। तो ये दिन रात वहाँ पे चलता रहता था। तो यहाँ पे बहुत सारी लीला है, मैं तीसरे प्रसंग में लेने वाला हूँ, लेकिन बीच में भी बहुत सारे प्रसंग होते हैं। तो मैं एक क्रमवश नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा मैं जस्ट आपको आगाह करता हूँ कि ये लीलाएं बहुत सारे, इसके प्रामुख्य जो हमने एक कथा ली है जो चैतन्य चरितामृत है उसके आधार पे ली है। उसके अलावा भी चैतन्य भागवत जो है, जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, उसके आधार पे भी थोड़ी सी लीला है। और थोड़े से जो लीलाओं का भाग मुरारी गुप्ता के कड़वे से हमें प्राप्त हुए, तो बहुत सारी ऐसी लीलाओं का वर्णन। तो मैं आज के लिए आधा घंटा तो हुई नहीं, लेकिन आज के लिए हम छोटा सा जो प्रसंग हमने चर्चा की, इसे रुकेंगे। तो तीसरे पड़ाव में कल हम और अन्य कथा में जाएंगे। तो सभी भक्तों को ध्यानपूर्वक समय देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले जो गौर पूर्णिमा हमारी चेतना सही हो और हम अच्छी तरह से चैतन्य माँ को प्रसन्न करने के लिए गौर पूर्णिमा मनाए करके। तो सबको वापस एक बार धन्यवाद। हरे कृष्ण।